गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिज डिवाइन ग्रेस ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडर श्री धोवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य सिद्धार्थ ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गौर भक्तिविंद की श्री श्री गौनिताय की श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की श्री सीता रामचंद्र भक्त हनुमान जी की श्री प्रभुपाद बुक्स मैराथन की ग्रंथराज सिंहावतम की टाइगोर प्रमंड ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज all Guru Samal devotees, all Guru Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। इस अध्याय का नाम है राजा भरत के कार्यकलाप। ये श्लोक गद्यार्थ में है तो हम इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। एवं इस प्रकार कर्म विशुद्धया श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु अर्पित करते हुए अपने पूर्ण कर्मों के फल की अभिलाषा न करते हुए कर्म शुद्धि से विशुद्ध स्वत्यस्य भरत महाराज का जिनका जीवन पूर्णतः शुद्ध था अंत हृदय आकाश शरीरे योगियों द्वारा ध्यान किए जाने वाले अंतर्यात्मी परमात्मा ब्रह्मणी निराकार ब्रह्म में जिसकी आराधना निर्गुण ज्ञानी करते हैं भगवती श्री भगवान में वासुदेव श्री कृष्ण में महापुरुष परम पुरुष का रूप स्वरूप आकार उपलक्षणे लक्षणों वाला श्रीवत्स भगवान के वक्षस्थल का चिन्ह श्रीवत्स कौस्तुभ मणि वनमाला पुष्पों का हार अरिदर चक्र तथा शंख गदा आदि तथा गदा इत्यादि अन्य लक्षणों से उपलक्षिते पहचाना जाकर निज पुरुष हित लिखिते ना जो अपने भक्तों के हृदय में चित्र की भांति स्थिति है आत्मनि
अपने मन में पुरुष रूपेण अपने स्वरूप से विरोचमाने चमकता उच्च स्तरामा अति उच्च स्तर पर भक्ति ही भक्ति अनुदिनम दिन प्रतिदिन एधमाना बढ़ता हुआ रया बलशाली अजायत प्रकट हुआ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस प्रकार यज्ञों से परिष्कृत महाराज भरत का हृदय सर्वथा कल्मषहीन हो गया। दिन प्रतिदिन वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती रही। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा रूप में तथा निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। योगी लोग अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान धरते हैं। ज्ञानी परम सत्य निर्गुण भगवान ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं और भक्त जन शास्त्रों में वर्णित दिव्य देहधारी भगवान वासुदेव की आराधना करते हैं। उनका शरीर श्रीवत्स कौस्तुभ मणि तथा पुष्पहार से शोभित है और वे हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए हैं। नारद जैसे भक्त अपने अंतःकरण में उनका सदा ध्यान धरते हैं। तात्पर्य भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे योगियों के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। अज्ञानी लोग निर्गुण ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं। शास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है जिसमें चतुर्थ रूप शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक में है कि कश्चित स्वदेहांतर हृदयावकाश प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम चतुर्भुजम कंजनतांग संकदाधरम धारणा स्मरंती। परमात्मा सभी जीवों के हृदयों में स्थित है। उनके 4 हाथ होते हैं जिनमें वे आयु धारण के रहते हैं। ऐसे सभी भक्त को परमात्मा का ध्यान धरते हैं। मंदिर के अर्चा विज्ञ रूप से श्री भगवान की पूजा करते हैं। वे ईश्वर के निर्गुण स्वरूप तथा उनके ब्रह्म तेज से भी परिचित होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि भरत महाराज जी के बारे में बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत जी के नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है और भारतवर्ष का नाम इसके पहले अजनाभ वर्ष भी कहा जाता था। जब महाराजा नाभि राजा थे तो अजनाभ वर्ष, लेकिन अब इसका नाम भारतवर्ष हो गया। तो भरत महाराज यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे
तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ किए, लेकिन वे भगवान कृष्ण को ही अपना, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुरक्त थे, अनुराग उनका उन्हीं के प्रति था। वो ये जानते थे, समझते थे भगवान ये भरत महाराज कि ये जो यज्ञ अनुष्ठान हम कर रहे हैं अंततः एक कृष्ण को ही मिलता है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार के यज्ञों से पुरस्कृत महाराज भरत का इतना हृदय सर्वथा कल्मशहीन हो गया। दिन प्रतिदिन वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती रहे। वो एक अनुष्ठान अवश्य करते रहे, है ना, क्योंकि उस समय यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। लेकिन वो इतना समझते थे भरत महाराज कि ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं अंततः एक कृष्ण को ही मिलता है, परम भोक्ता है। तो इसीलिए उनका हृदय जो है एकदम कल्मशहीन हो गया और फिर वे जो है कृष्ण को ही अपना आराध्य मान रहे थे। वहाँ पे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो कृष्ण हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, वही परम भगवान हैं। और हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र हैं वो परम भगवान हैं। इनमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं है। कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही कृष्ण है, इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं करना है। आज प्रभुपाद जी के द्वारा पूरी दुनिया में जो प्रचार कार्य किया जा रहा है, तो हमारे इस आंदोलन का नाम प्रभुपाद जी नहीं रहा, कृष्ण भावना महान से इनका नाम सुझाया गया था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही कृष्ण है, क्योंकि शास्त्रों में सर्व जगह ये प्रमाण आता है। ब्रह्मा जी से ज़्यादा कोई जानकार नहीं इस दुनिया में, क्योंकि वो प्रथम जीव हैं। प्रथम ज्ञान भगवान ने उनको ही दिया था। वो भी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्वकारण का, कि कृष्ण ही परम ईश्वर है। ईश्वर तो अपने आप को बहुत लोग कहते हैं। इस कलयुग में तो वर्तमान योगी भी, साधु संत भी अपने आप को ईश्वर कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का जो से विग्रह है, शरीर है, वो दिव्य सच्चित और आनंद की बनी है। उनका न तो कोई आदि न अंत है, सनातन भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें किसी भी प्रकार का हमें शंका नहीं करना चाहिए। भगवान इस धरती पर, ब्रह्मा जी भी इसको स्पष्ट क्लियर कर दिए हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का इस शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में बहुत ही भ्रम फैलाया जा रहा है, विशेषकर भगवान के बारे में। लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के माध्यम से पूरे विश्व में जो प्रचार किया, कृष्ण के ही बारे में बताया। इसलिए आप प्रभुपाद जी कोई भी तात्पर्य देते हैं, जहाँ भगवान की बात आती है, प्रभुपाद जी किसका नाम लिखते हैं? कृष्ण। यह क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। तो वासुदेव श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो प्रहलाद भरत महाराज अच्छी तरह से होने, तो जो परमात्मा रूप में, यहाँ तीन प्रकार के ब्रह्मात्मा परमात्मा भगवान इति शब्द थे। भगवान कृष्ण को लोग तीन प्रकार के रूप में समझते हैं। कोई परमात्मा के रूप में जानता है, कोई निर्गुण निराकार के रूप में जो है लोग वो भी स्वीकार करते हैं। तो बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे जो भगवान के आकार को जो है नहीं मानते, लेकिन भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं, निर्गुण निराकार ऐसे भी होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं
वो किसको मानते हैं? भगवान का जो सगुण, जो भगवान का श्री विग्रह है ना, उसके स्वीकार करते हैं। जैसे हम लोग भगवान का अर्चा विग्रह है, हम भगवान को सगुण साकार स्वरूप में भगवान को हम स्वीकार करते हैं। तो यही जो है परम बुद्धिमानी है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि परमात्मा भगवान ब्रह्मेति परमात्मा भगवान इति सत्य। वास्तव में हमें जो भगवान का स्वरूप है उसी में ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये बहुत ही हम सब भक्तों को आवश्यक है, क्योंकि आजकल निराकार शून्यवाद इन सब का बहुत प्रचार हो रहा है। हमारे प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसका जोरदार खंडन किया, क्योंकि ये जो लोग हैं प्रचार जब करते हैं तो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं, लेकिन भगवान का अपना आकार समझते हैं कि हाँ मेरा तो आकार है, लेकिन जो परम भगवान जिन्होंने आकार दिया है सारी, उनको आकार नहीं। ये कितनी बुरी मूर्खता है, आपको सोचो। ऐसा होता है कि हमें अपना आकार दिखाई दे रहा है, भगवान कहते हैं उनका कोई आकार नहीं। तो प्रभुपाद जी इसका बहुत जोरदार खंडन करते थे कि ऐसा नहीं है कि जो टेलर, जो सिलाई करने वाला है, दूसरे का कपड़ा सिल सकता है, तो क्या अपने लिए कोई नहीं सिल सकता? वो भी सिल सकता। पर वह उदाहरण देकर समझाते थे। इसी तरह से भगवान जो है जब विस्तार करते हैं तो भगवान का अपना सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप रहता है। तो ये नहीं कहे कि भगवान कोई आकार नहीं। भगवान क्या है? भगवान का आकार है सच्चिदानंद विग्रह का आकार, इसीलिए भागवतम में बताया गया है। तो हम सबको जब ऐसे लोगों से कभी की मुलाकात होती है तो हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने इसका बहुत जोरदार खंडन किया। तो हम सबको भी इसी प्रकार से खंडन करना चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि देखो आज हम लोग पूरे विश्व में ये जो प्रचार कार्य चल रहा है भगवद गीता के माध्यम से, प्रभुपाद जी से भगवद गीता पर जोर देते थे कि भगवद गीता घर घर पहुंचने से सबको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में एक बात क्लियर है। भगवद गीता में भगवान इस ग्रंथ को किसने लिखा है? किसने लिखा है भगवद गीता? वेद व्यास जी। समझना चाहिए। अभी एक जगह एक कार्यक्रम में गए थे तो कई प्रकार के साधु संत अपना अपना विचार व्यक्त करते रहे। वास्तव में महाभारत, क्योंकि ये बात चल रही थी वहां पे, कई प्रकार के संत जब बैठते हैं तो अपना अपना विचार, अड़ंगनानंद जी महाराज एक हैं, वो भी थे, अड़ंगनानंद जी महाराज उनके शिष्य लोग थे, तो सब जो हैं अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। और लोगों में ये बहुत बड़ी भ्रांति है। सबसे बड़ी भ्रांति क्या है कि ये जो महाभारत दिव्य ग्रंथ है इसको घर में तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महाभारत रखने से घर में क्या होता है? महाभारत होता है, युद्ध होता है। आप सोचिए किसी के घर में महाभारत नहीं है अब फिर भी महाभारत हो रहा है। महाभारत रखे नहीं फिर लड़ रहे हैं आप कुत्ते बिल्ली की तरह। तो ये बहुत गलत सोच है कि ये जो भगवद गीता का जो दिव्य संदेश है ये महाभारत का ही क्या है? अंश है जो विश्व पर में आता है। और भगवद गीता का दिव्य संदेश देने के लिए ये सारी भूमिका बनाई गई थी। ये सब पूरा सिचुएशन भगवान द्वारा क्रिएट किया गया है ना। कि अर्जुन जैसा, अर्जुन क्या मालूम नहीं था कि हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई चल रही, सारे सेना तैयार हो गए, तो जैसे ही युद्ध में गया तो मोहित हो गया। उसको पता था किससे युद्ध करने जाने के, सारी तैयारी हुई, लेकिन भगवान ने भ्रमित कर दिया उसको, क्योंकि दिव्य विज्ञान यही सिचुएशन था। तो उसके अंदर मोह क्रिएट हो गए। पहले से मालूम था उसको कि किससे युद्ध कर, सारी तैयारी चल रही, इससे युद्ध करना है, ये करना है। ये लोग गए थे भगवान के पास, तो दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गए थे, आप किसके पास से लड़ेंगे? भगवान नहीं गए थे, भगवान सो रहे थे और अर्जुन जो है चरण की तरफ खड़े हो गए
और दुर्योधन सर की ओर खड़ा हो गया। तो जब भगवान की दृष्टि खुली, भगवान जब नेत्र खोले तो सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। तो अरे अर्जुन कब आए? भगवान पूछे उनसे। इतने में दुर्योधन कहता है कि मैं भी आया हुआ हूँ। अच्छा आप भी आए हो? ऐसे तो वहां पे बात हुई तो कहे कि जिसको जो मांगना मांगे। तो अर्जुन ने क्या मांगा? तो हमें तो सिर्फ आपको चाहिए। भगवान ने कह दिया पहले ही कि भाई मैं युद्ध में रहूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जब अर्जुन ने भगवान को मांग लिया तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। जब ये युद्ध ही नहीं करेंगे तो यूजलेस है, बेकार है, हमें किसी का। हाँ हाँ आप उनके साथ ही जाए। भगवान का हम नारायणी जो हमारी सेना रहेगी वो युद्ध करेगी। तो कहे वो नारायणी सेना मुझे दे दो। अब आपको कितनी अज्ञानता थी उसके दुर्योधन की। जब दुर्योधन ने संदेश लेकर के शकुनी के समझाया है ना कि बड़े खुश गया था। कहे कि मामा वो तो जैसे ही बताया कि उन्होंने तो जब उन्होंने कहा कि हम युद्ध ही नहीं करेंगे, अस्त्र उठाएंगे नहीं, तो अर्जुन उससे मांग लिया। बड़ा मुख था अर्जुन, ऐसा कर लिया। और मैं तो नारायणी सेना हमको मिल गई है ना। तो कहे कि तब सबने समझाया था कि कहे कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कहे कि हमारे पास सबका काट है। एक शकुनी की शब्द है, शकुनी की बात बोली थी कि हमारे पास सबका काट है, जितनी रणनीति करेगा, लेकिन यही एक व्यक्ति है कृष्ण, उसकी काट हमारे पास नहीं है। और मैंने इसीलिए समझा भेजा था किसी तरह कृष्ण को अपने पक्ष में लो। और तुम कितना मूर्ख निकले कि कृष्ण अर्जुन के पक्ष में चला गया। ये बात सुनने के तो भगवान के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिखा दिया। इसीलिए भगवान कुशल राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं। और जो भगवान की शरण में है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने आए हुए भक्तों का कितना केयर करते हैं। ये महाभारत युद्ध से सिद्ध होता है कि उन्होंने वचन दिया था कि हम पांचों भाइयों को बचा लेंगे। आप जानते हैं इतना विकट युद्ध जब चल रहा था तो कभी कभी वो लोग सो जाते थे, लेकिन भगवान नहीं सोते थे। वो अगले युद्ध की तैयारी में क्या उनकी रणनीति है उसका काट करने के लिए वो प्लान बनाते थे। और यही किया उन्होंने, पूरी केयरिंग की। अब भगवान ने बचा लिया पांचों पांडव। कितनी कठिनाई। इसीलिए जो है जो महाभारत का अगर हमें पढ़ना चाहिए, आप पढ़ेंगे तो सारा पूरे महाभारत के में कृष्ण ही आते, पूरे केंद्र में कृष्ण ही आते। अब कृष्ण को निकाल दीजिए महाभारत से, क्योंकि गीता भगवान ने कही है। तो वेद व्यास जी जब ये लिख रहे थे तो जब गीता का प्रसंग आप देखिए, संजय का नाम लिया। किसका नाम लिया? संजय। तो क्या लिखा? संजय वाच। लेकिन जब भी कृष्ण बोलते थे, क्योंकि कृष्ण की तो क्या लिखते थे? श्री भगवान वाच। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि वेद व्यास जी ने सारे 18 पुराण उपनिषद सब महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की, फिर भागवतम की रचना की। और जब ये लिख रहे थे तो यहाँ लिख सकते थे कृष्ण वाच, लिख सकते नहीं लिख सकते। जब अर्जुन वाचा लिख सकते थे, धृतराष्ट्र वाचा लिख सकते थे, संजय वाचा लिख सकते थे, उनको लिख देते मधुसूदन वाचा, कृष्ण वाचा। लेकिन नहीं, क्या लिखा? श्री भगवान वाचा। कितना सरल प्रमाण है। इसीलिए कि कृष्ण ही क्या है? स्वयं भगवान है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शंका न करे। वेद व्यास जी ने भगवान ही लिखा कृष्ण को, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी के पिताजी पराशर मुनि ने भगवान की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, परिभाषित किया कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। किसी भी प्रकार का हमें शंका नहीं कर सकते। यही दिव्य ज्ञान की वजह से आज पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है। मैं प्रभुपाद जी ने बिल्कुल समझौता नहीं किया।
ये जो भगवत गीता का दिव्य संदेश है, हमारे बीच में प्रभु जी बैठे हैं, गीता में प्रभु, इन्होंने तो जो श्री भगवान ने कहा और व्याख्या की। अगर आप भगवत गीता पर प्रवचन जब देने जाते हैं और श्री भगवान ने कहा कि उस श्लोक को पढ़ लीजिए, इन्होंने क्या किया, पूरा विस्तार में समझा दिया है, बहुत और विस्तार में। तो किसी भी प्रकार का, क्योंकि यही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा कि भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे योगियों के हृदय में परमात्मा रूप में प्रकट थे। तो भगवान ही ब्रह्म है, परमात्मा थी, भगवान इत शब्द है। तो ये बात भरत जी के बिल्कुल हृदय में वो अच्छी तरह से समझ गए कि हम जो भी यज्ञ अनुष्ठान हम किए, ये सब किसको अंत मिल रहा है, भगवान कृष्ण को। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि किसी देवी देवता के चक्कर न पड़ करके डायरेक्ट प्रभुपाद जिनको किसको पकड़ा दिया, जड़ को ही पकड़ा दिया, कृष्ण ही, कि सब के जड़ कौन है, कृष्ण है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, उनका नाम लेकर के, उनका जप करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान का प्रसाद पा करके, अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें किसी को और प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसी तरह के कुछ श्लोकों में तात्पर्य बताए हैं कि हमें अगर दुर्गा का मंदिर है तो ये जो देवी देवता होते हैं, इनको हमें सम्मान तो देना चाहिए, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान के अंडर कार्य करते हैं और इन्होंने सहयोग भी दिया है। जैसा प्रभु बताया कि जैसे दुर्गा है, तो जब बलराम जी का जब संकर्षण होना था तो योगमाया को भगवान ने ही लगा। ये सब भगवान के अधीनस्थ, भगवान की आज्ञा अनुसार ये सब क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन उनके नाम का भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए। ये है आसन, नाम किसका लेंगे, भगवान का। कीर्तन किसका करेंगे, भगवान के नाम का। जब किसका करेंगे, भगवान के नाम का। भगवान का भोग लगाकर उनका ही प्रसाद पाएंगे, क्योंकि कृष्ण में उनके प्रसाद में अंतर नहीं है। अध्ययन करेंगे तो जो भगवान की वाणी है उसको हम क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। क्योंकि आजकल लोगों ने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। अभी एक मैं नाम नहीं लूंगा, भगवान ने भगवत गीता में कितने योग बताए हैं, हाँ बताए, 4 योग के बारे में। लेकिन एक है, उन्होंने लिखा है 5वां योग, मनोयोग। आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने पुस्तक है मनोयोग। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि गीता में भी अपने ढंग से व्याख्या करके उसका विस्तार करने लगे। ये भी क्या है, गलत है। जब भगवान ने हमको 7 श्लोक चुन करके दे दिया है तो हमें उसी को समझ जाए तो हमारे लिए बहुत है। अब अपने से लोग जो है उसमें और बढ़ाना शुरू कर दें तो कितना शास्त्रों के प्रति कितना अपराध हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इस संसार बहुत विचित्र है, यहाँ लोग बड़े विचित्र हो गए हैं। क्यों, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे। इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे भक्त जो है घर घर में जा करके गीता बांटें, पकड़ पकड़ के गीता दें उनको, है ना। कि वो गीता पढ़ेंगे तब उनकी क्या होगी, अज्ञानता दूर हो जाएगी, तब भगवान कृष्ण को समझ सकेंगे। जैसे आजकल हमारे भक्त लोग दे रहे हैं, पूरे जगह कहीं भी जाओ हमारे भक्त लोग जो है गीता लेकर के सड़कों पे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। मैं भी कई एक अधिकारियों को मिला था, कहीं आपको मैं देख रहा था भक्त लोग स्ट्रीट लाइट पे, रेड लाइट पे गीता दे रहे, उसने खरीद भी लिया, उनसे खरीद भी लिया।
बड़ा खुश हुआ। अभी एक कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, है ना, हम उनसे मिले तो कहा कि मैंने तो आपको रोड पे ही खरीद लिया था गीता, जब उनको गीता देने लगा। तुम्हारे भक्त लोग को कितना मेहनत कर रहे हैं। आप जानते हैं जब आप स्ट्रीट पे हमारे भक्त लोग गीता पढ़े तो कितने बड़े बड़े लोग टकराते हैं, आपको पता नहीं चलता, उनको पता थोड़ी कि कौन आदमी है ना। हम लोग जब मिलते हैं तब पता चलता है कि अच्छा आप वहाँ पे मिले थे। तो ये बहुत लोग पसंद आता है। कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पसंद करके नापसंद का क्या हमारा बिगाड़ लेगा। हमें किसको पसंद करना है? प्रभुपाद जी को। वो दिन गुरु महाराज जब प्रकट है कि जब हम गीता के लिए जाते हैं तो कुछ लोग आदर भी करते हैं, कुछ लोग अपमान भी करते हैं, लेकिन हमें प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मान और अपमान सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही शुद्ध भक्त का क्या है? लक्षण है। ये भगवान ने बताया। तो इस भक्ति मार्ग में आप जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये सब बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से इन सब जीवों का क्या हो? उद्धार हो, कल्याण हो। यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि कल्याण तभी होगा जब वो हरिनाम को स्वीकारेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, भगवान के मंदिर में आकर के भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान को कैसी पूजा करना चाहिए इस शिक्षा ग्रहण करने के। यही अंतर है। देखिए इस्कॉन के मंदिर में और बाहर के मंदिर में जमीन आसमान का अंतर है। आप किसी मंदिर में जाकर के देख लीजिए। अभी जानते गीता जयंती के दिन, आप सबकी जानकारी के लिए, अभी बिरला मंदिर जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें आपके वो आए थे महामंडलेश्वर जी, आपको पूछ रहे थे, है ना, प्रज्ञानंद जी महाराज वो भी आए थे, विकास जी महाराज, सब लोग आए थे। लेकिन जिसने ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि भाई हम 200 गीता स्पॉन्सर कर देंगे, तो 200 गीता स्पॉन्सर हमने किया, है ना। और वही गीता वहां पे जा करके प्रज्ञानंद जी महाराज सब जितने भी 200-250 लोग आए थे सबको वो गीता दी गई। बिरला मंदिर में अपनी भगवत गीता दी गई, तो सब लोग आश्चर्य हुए थे। तो जब महामंडलेश्वर जी जब बोल रहे थे तो वो बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी के बारे में बोला कि हम कि जब विदेश जाते हैं तो मैं इस्कॉन का मंदिर ढूंढ ढूंढ करके वहाँ जाता हूँ कि प्रसाद वहीं शुद्ध और अच्छा मिलता है। साधु संत महामंडलेश्वर, है ना, महाप्रभु को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ 1-2 बार आ भी चुके हैं। तो कितना तो दूसरे जितने और लोग वहाँ थे, प्रवक्ता, बड़े बड़े प्रवक्ता आए थे, है ना, सुधांशु जी महाराज भी आए थे, सब हमारे प्रभुपाद जी गुणगान कर रहे थे। क्योंकि देखो इस्कॉन जब हमें बोलने का मौसम आया, उस समय आया तो फिर ने अच्छे तरह समझा दिया, है ना। तो वहाँ पे 2-3 भक्त और पहुँच गए थे, है ना, दूसरे कांग्रेगेशन ड्यूटी वहाँ पहुँच गए थे। तो बहुत अच्छा, तो यही प्रभुपाद जी खासियत है कि हम सब भक्तों को बड़े उत्साह के साथ ये जो समय है उसका पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। हमारे मोहर पावे सब पूरा भक्त सब लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता जाए। हमारे गुरु महाराज जी कितना प्रयास करें, हर जगह सब भक्तों को पुश करें। तो हमारा कर्तव्य है कि हम एक एक कर को ये भगवद गीता उनको दें, कि यही भगवद गीता उनकी अज्ञानता दूर करेगी और इस भौतिक संसार से अगर बचाएगा तो ये हरिनाम बचाएगा और भगवद गीता बचाएगी। तो सब हमारा सबका एक कर्तव्य है कि हम बाहर मंदिर से बाहर निकल कर घर घर जाकर सब जगह जा कर के हरिनाम दें, प्रसाद दें उनको, और क्या दें? भगवद गीता, ताकि उनका जीवन बदल जाए। जैसे हम आनंद ले रहे हैं वो भी मंदिर में आए, फुल टाइम भक्त बने और क्या लें? आनंद लें। और गीता पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो भक्त बनेगा ही बनेगा। लेकिन गीता पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भरत महाराज के बारे में बताया गया है कि भगवान उनके हृदय में लिखित के समान दिखाई देते हैं। निज पुरुष लिखित, हृदय लिखित, हृदय में जैसे लिखे हुए हों। तो हृदय में जैसे चित्र
बना दिया जाए